हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घनमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल के हैं। आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिएगा। ठीक, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, दिया गया है 27 गुणे माइनस 2744, ब्रेकेट लगा बड़ा, फिर इसके पावर 1/3 का घात है, कह रहा है इसका मान बताना है। तो 1/3 का घात मतलब होता है तो उसका घनमूल निकालना है। 1/3 का घात मतलब क्या होता है, उसका घनमूल निकालना है। तो आइए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। 27 गुणे माइनस 2744, इस पे बड़ा ब्रेकेट है और इस पे 1/3 का घात है। देखिए, ये पूरे पे घात जो आपका ये पूरे पे लगा है, तो इसका मतलब इसको अलग अलग कर लिया जाए। 27 पे भी 1/3 हो जाएगा, गुणे माइनस 2744, इस पे भी आपका 1/3 का घात हो जाएगा। देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल आपको पता होगा 3 होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। ठीक, इसका हो गया, गुणे ये माइनस से पहले माइनस बाहर कर लीजिए आप। अब इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए हम 7 ट्रिक बताएं। पूरा विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्या बताया गया था, हम इकाई की तरफ से 3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, एक समूह बन गया आपका। इसमें जो इकाई का अंक है, जो समूह बनाया गया, इस समूह में जो इकाई का अंक है 4 है, उस 4 का आप घन कर दीजिए। ठीक, तो 4 का घन 64 हो जाएगा। ठीक, 64 हुआ। अब इस 64 में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक आप यहाँ रखिए, इकाई का अंक रख दिया गया। और ये जो दूसरा समूह आपका 2 है, 2 के पहले की पूर्ण घन संख्या और बाद की पूर्ण घन संख्या लिख लीजिए आप। अब देखिए, तो दोनों घन संख्या लिख लिया गया। 2 के पहले की पूर्ण घन संख्या 1 होता है और 2 के बाद की पूर्ण घन संख्या 8 होता है। तो हम इसमें क्या करें, जो छोटी पूर्ण घन संख्या है इसको लिखना है। ठीक, तो ये 2744 का जो घनमूल होता है ये माइनस मतलब 14 होगा। ऑलरेडी माइनस पहले से था, माइनस लगा दिया गया। ठीक, अब इसका गुणा करा दीजिए, तो 14 तिया 42, बाकी माइनस माइनस लगा दिया गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, 27 गुणे माइनस 2744 का जो घनमूल था उसका मान कितना आ गया, -42 आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी घनमूल ही है, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन लिया गया है सब घनमूल से ही लिया गया है। ठीक, देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है अंडर रूट में 1 है, फिर प्लस है, रूट के अंदर पुनः रूट दिया गया है। ठीक, इसके बाद 343, इसका भी मान बताना है, इसका भी मान बताना है। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसके अंदर से शुरू करते, निकालना कहाँ से, इसके जो अंदर वाला घात होता था उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये 343 है, हम अंदर से शुरू कर रहे हैं, विस्तार नहीं करेंगे, सीधे देखिए एक समूह बन रहा है, एक समूह बना। इस समूह में जो इकाई का अंक 3 है, 3 है, 3 का क्यूब 27, इस 27 में जो इकाई वाला अंक है इसको रख लीजिए आप। ठीक, रख लिया गया, 7 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ 1 है, ये घनमूल आपका खत्म, इसके जगह पे 7 आ गया। अब 7 और 1 जोड़ दीजिए आप, तो हो गया कितना आपका 8, कितना आ गया 8। अब 8 का घनमूल आपको पता है, 8 घनमूल कितना होता है, 2 होता है। ये आपका आंसर हो गया, 2 आपका क्या आ गया, कितने का आंसर आ गया, मतलब 1 प्लस रूट में 343। ठीक, अब हल किए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है, हम तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है, यदि x/12, क्या दिया गया, x/12 बराबर, ये दिया गया 1331/64 का घनमूल, 1331/64 का घनमूल दिया गया है। ठीक है, इस तरह से। तो यक्स का मान, इसका मान पूछ रहा है, यक्स का मान क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालेंगे, तो x/12 आप लिख लीजिएगा, और इधर आपका जो है, ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया आपका, इसमें 3 का समूह बना लीजिए, 3 से 31 हो गया। अब 1 का घन आपका 1 ही होगा, 1 का घन 1 ही होगा, बचा 1, तो 1 को ऐसे लिख दीजिए आप, 11 हो गए। मतलब 11 का घन करेंगे 1331 आता है। फिर 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक, हमको चाहिए क्या, यक्स का मान, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यक्स बराबर 11 गुणे 12/4, काट दिया जाए, 4 तिया 12, तो यक्स बराबर गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33, ये आ गया यक्स का मान। यक्स बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। यही आंसर हो गया आपका, करना कुछ नहीं है, बस x/12 और 1331/64 दिया था,
इसका घनमूल निकालना था और निकाल करके x का मान हल करना था। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो 1331 था इसका घनमूल 11 होता है और 64 घनमूल 4 होता है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 11 गुणे 12/4 काट दिया गया, 4 तिया 12, तो अब 11 तिया 33, ये हमारा आंसर आ जाए 33। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, जो आप चौथा जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये बहुत सी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दिया गया है 73 का क्यूब, दिया गया है 73 का क्यूब और प्लस 53 का क्यूब दिया गया है। ठीक, और बटे कह रहा है दिया गया 73 गुणे 73 और माइनस 73 गुणे 53 प्लस 53 गुणे 53, 53 गुणे 53, ये दिया गया है। कह रहा है इसका मान बताइए। सरल करना, इसको हल करके कितना आएगा ये देखिए। ये जो हमारा ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो एक कोष्टक में हमारा होता है ए प्लस बी, ये कोष्टक में क्या ए प्लस बी, और जो दूसरा कोष्टक होता है उसमें होता है ए का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस ए गुणे बी, ए गुणे बी, ए गुणे बी हो गया, फिर प्लस ये होता है बी का स्क्वायर, मतलब 53 का स्क्वायर। तो 53 गुणे 53 लिखिए या तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, बात वही हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम 73 गुणे 73 कर दे रहे हैं, फिर माइनस हो गया। ठीक, ये हो गया आपका, ये जो है आपका इसका विस्तार हो गया, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से इसको रख दिया गया। फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए क्यूब, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, ये इसका विस्तार करके उसी पे रख दिया गया। और बटे, बटे में क्या है आपका 73 गुणे 73, ठीक, फिर माइनस 73 गुणे 53 और फिर प्लस 53 गुणे 53, ये दिया गया आपका। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सेम है, सेम सेम कैंसिल हो गया, बचा कितना 73 प्लस 53, आप इसको जोड़ दीजिए 3 3 6 7 5 12, आंसर आ गया कितना 126। आंसर कितना आ गया 126, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, देखने में तो बहुत कठिन लगता है, करना क्या होता है जो फार्मूले पे उसको सेट करके रख दीजिए और रखने के बाद जो है इसको काट दीजिए, जो करने के बाद बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें क्या यहाँ प्लस था और वहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक, जैसे जो पांचवा क्वेश्चन हमारा है इसमें माइनस दे दिया, 52 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, 52 का क्यूब और माइनस 42 का क्यूब दिया गया, और इसके बटे देखिए दिया गया 52 गुणे 52, ठीक, और प्लस 52 गुणे 42, इसके बाद और प्लस 42 गुणे 42, ये दिया गया है। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा जा रहा है। सरल करिए, सरल करने के बाद मान कितना आएगा देखिए। फिर वही सेम कंडीशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, उसी पर रख देना है। देखिए पहले कोष्टक में ए माइनस बी मतलब 52 माइनस 42, ठीक, और फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब 52 गुणे 52, फिर प्लस ए बी 52 गुणे 42, ठीक, और फिर प्लस बी स्क्वायर 42 गुणे 42 हो जाएगा, 42 गुणे 42 हो गया ये। अब बट्टे में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया 52 गुणे 52 है और इसके बाद प्लस 52 गुणे 42 और प्लस 42 गुणे 42 दिया गया है। अब करना क्या है, इस मान को देखिए और इस मान को देखिए, सेम सेम है, कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 52 माइनस 42 बचा, आप इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ गया इसका 10 आ गया। फार्मूले पे रख करके रखने के बाद कुछ पद कट जाएंगे, जो पद बचेगा उसको घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन 1 मिनट का सवाल नहीं है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छठवां क्वेश्चन है, अब उस पर चर्चा करेंगे। तो छठवां जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है यदि रूट x घनमूल निकालना है x का बराबर 0.4 गुणे 5 बट्टे 0.3 है, तो x का मान बताना है। किसका मान, x का मान। देखिए जो दिया गया क्वेश्चन हमारा घनमूल निकालना है x का, इसी x का मान निकालना है। ठीक, बराबर है 0.4 गुणे 5 बट्टे 0.3। अब देखिए x का घनमूल, इसका मतलब घनमूल कब हटेगा, ये जब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे
इस घन को हटाने के लिए किया जा रहा है, मतलब इसका घनमूल जो कब हटेगा, जब घन करेंगे तभी। तो दोनों पक्षों का घन करने पर चलिए घन करते हैं। तो ये 3 यहाँ पे यक्स है और इसके पावर 3 हो जाएगा। देखिए दशमलव को हटा दे रहे हैं तो 4 गुणे 5 हो जाएगा और बट्टे 3, दशमलव हटा दिया, एक अंक ऊपर भी एक अंक नीचे दशमलव हट गया, इसका क्यूब कर दीजिएगा। ठीक, अब जब घनमूल का घन होता है तो घनमूल हट जाएगा, बचे कितना, केवल यक्स बचेगा। यहाँ पे कैसे होता है देखिए, आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, बताया गया था आपको, यक्स के पावर हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। अब इसका जब घन करेंगे आप तो इस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, बचेगा कितना, यक्स, यक्स बचा केवल। अब देखिए ये हो जाएगा 4 पच्चे 20 और बट्टे 3 इसका घन। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे 20/3 का घन, अब 20 का घन, 2 का घन 8, बाकी 3 जीरो लगा दीजिएगा और बट्टे 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। मतलब यक्स का जो मान हमारा आ गया 8000 बट्टे कितना आ गया, 27 आ गया। 8000/27 ये आंसर हो जाएगा आपका, इसका यक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान पर देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पे, यदि 1/x बराबर दे दिया गया रूट में 512/27 दिया गया है, 512/27 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे भी यक्स का मान बताना है। किसका मान, यक्स का मान पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। देखिए तो करना क्या, आप 1/x इसका आप घनमूल निकालेंगे। देखिए घनमूल इसका निकालना तो एक जोड़ा बनेगा इकाई की तरफ से 3 का, जो इकाई का अंक है 2 है, 2 का क्यूब कर दीजिएगा 8, तो इसका मान 512 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे 27 है तो 27 का घनमूल 3, तो सीधा है। ठीक, अब देखिए यक्स का मान चाहिए, तो यक्स का मान निकालने के लिए इसको पलट देना है। ठीक है, नीचे से ऊपर ये भी चला गया तो इसको भी आप पलट दीजिएगा, कितना आ गया, 3/8, यही यक्स का मान हो गया। यक्स बराबर कितना आ गया, 3/8, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो अभी बताया गया आपको, जो क्वेश्चन नंबर जैसे था 5वां और चौथा जो क्वेश्चन था उसी तरह से आपका 8वां क्वेश्चन भी है। दिया गया है, कह रहा है यदि y बराबर 5 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब दिया गया है और बट्टे में 5 गुणे 5 और माइनस 5 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 2 यही दिया गया है। तो कह रहा है y का मान बताना है। किसका मान, y का मान बताना है। देखिए करना क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे रखिए इसको, तो y बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब 2 गुणे 2 बट्टे 5 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 2 ये दिया गया है। अब देखिए ये मान और ये मान आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बचा कितना, 5 + 2, तो y बराबर आ गया 5 2 7, यही आंसर हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 7 आ जाएगा। ठीक, आंसर हमारा आ गया y बराबर कितना, 7 आ गया। तो ये था घनमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।